questions which I gave you in previous lecture. First question I have given you, what are surfactant? Now we will discuss. These are agents which are used to lower surface tension of liquids and also reduces interfacial tension between two liquids. Okay, you have to write this. Second question was, describe HLB system. HLB is a hydrophilic lipophilic balance. HLB system consists of arbitrary scale in which values are assigned to different surfactants according to their nature. Okay. Third question was, define surface tension. Surface tension is defined as tensile force acting at the surface of liquid which is in contact with gas और it may be between two immiscible liquids. Okay, आपको ये definition लिखनी है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरफेशियल टेंशन. इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है? इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट एग्जिस्ट एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड फेसेस. मीन्स दो इमिसिबल लिक्विड फेसेस में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है इंटरफेस पे, उसे बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होती है? When some molecules and ions, when dispersed in the liquid, are partitioned in favor of interface. Okay, उसे बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होती है? When the materials, when dispersed in the liquid, are partitioned in favor of the bulk. Okay, उसे बोलते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाई इंटरफेशियल टेंशंस आर लेस देन सरफेस टेंशन. इंटरफेशियल टेंशन सरफेस टेंशन से लेस क्यों होती है? बिकॉज द एडहेसिव फोर्सेज बिटवीन टू लिक्विड फेसेस विच फॉर्म एन इंटरफेस आर ग्रेटर देन व्हेन अ लिक्विड एंड अ गैस फेस एग्जिस्ट टुगेदर. ओके, मीन्स इंटरफेशियल टेंशन लेस क्यों होती है सरफेस टेंशन पे? सरफेस टेंशन से लेस क्यों होती है? क्योंकि जो एडहेसिव फोर्सेज होते हैं लिक्विड फेसेस के विच जो इंटरफेस फॉर्म करते हैं वो ग्रेटर होते हैं देन लिक्विड एंड गैस फेस विच एग्जिस्ट टुगेदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन कोहेसिव फोर्सेज एंड एडहेसिव फोर्सेज. कोहेसिव फोर्सेज क्या होते हैं? द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम फेस. एडहेसिव फोर्सेज क्या होते हैं? द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट फेस. ओके, those are cohesive forces and adhesive forces. Next question was, write the classification of surfactants. Surfactants, I have already told you that these are the agents which are used to lower surface tension of liquids and also reduces interfacial tension between two liquids. Surfactant contain hydrophilic and hydrophobic groups. Classification of surfactants में आता है एनायनिक, केटाइनिक, एम्फोलाइटिक, नॉन आयनिक. एनायनिक सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं. ओके, इसमें ऑर्गेनिक टेल होती है विद नेगेटिव चार्ज हेड एंड स्मॉल पॉजिटिव मॉलिक्यूल लाइक एमोनियम. इसके एग्जाम्पल होते हैं एल्कलाई, एमाइंस, मेटल्स, एल्काइल सल्फेट्स, एल्काइल सल्फोनेट्स. ओके, इनका अनप्लीजेंट टेस्ट होता है. ओके, इनको हम इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं. ओके, सेकेंड कैटेगरी है कैटाइनिक सर्फेक्टेंट्स. इनमें भी ऑर्गेनिक टेल होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हेड होता है एंड स्मॉल नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है जैसे कि क्लोराइड. एग्जाम्पल है इसमें क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स जैसे कि सिट्रीमाइड, बेंजएनकोनियम क्लोराइड, बेंजीथोनियम क्लोराइड. थर्ड कैटेगरी है एम्फोलाइटिक. एम्फोलाइटिक में क्या आता है? दे डिपेंड ऑन द पीएच. ओके, एक पीएच पे डिपेंड करते हैं ये. ओके, किसी पीएच के बिलो ये कैटाइनिक होते हैं और किसी पीएच के अबव ये एनाइनिक होते हैं और इंटरमीडिएट पीएच पे ये होते हैं ज्विटर आयंस. एग्जाम्पल है लैक्टिथिन एंड डोडेकाइल एलेनिन. ओके, फोर्थ कैटेगरी है नॉन एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स. नॉन एनाइनिक एज अ नेम इंडिकेट्स, ये आयनाइज नहीं करते वाटर में क्योंकि इनके जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं वो नॉन डिसोसिएबल मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं. ओके, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मास्यूटिकली. ओके, इनमें ये कंपैटिबल होते हैं एनायनिक और कैटाइनिक सर्फेक्टेंट के साथ. हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इस पीएच का कोई इफेक्ट नहीं होता इनमें नॉन आयनिक में. एग्जाम्पल है इसके ग्लिसरोल, ग्लिसराइल एस्टर्स, मैक्रोगोल एस्टर्स, पॉलोक्सिल, स्टीरेट्स, स्पांस, ट्विंस. ओके, तो ये हमने डिस्कस किए हैं सर्फेक्टेंट्स के टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन सॉलिड लिक्विड इंटरफेस विद इक्वेशन. सॉलिड लिक्विड इंटरफेस में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ड्रग्स सच एज डाइज, एल्कलॉइड्स,
fatty acids and even inorganic acids and bases can be absorbed from solution into solids, okay, such as charcoal, alumina. तो इसकी क्वेश्चन है C/Y is equal to 1/BYM plus C/YM. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द इन डिटेल द कैपिलरी राइज मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन. कैपिलरी राइज मेथड में मैंने आपको बताया था कि इससे हम सरफेस टेंशन को ही मेजर कर सकते हैं. ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है, जब हम किसी भी कैपिलरी को प्लेस करते हैं किसी भी कंटेनर में, जैसे आप ये कैपिलरी देख रहे हैं, इसको हमने प्लेस किया है एक कंटेनर में जिसमें फिल्ड है लिक्विड. ओके, तो लिक्विड कैपिलरी में राइज करेगा टू अ सर्टन हाइट. ओके, द राइजिंग ऑफ लिक्विड क्यों होता है राइजिंग ऑफ लिक्विड? इट इज ड्यू टू द एडेसिव फोर्सेज, ड्यू टू मोर एडेसिव फोर्सेज बिटवीन लिक्विड एंड द कैपिलरी वॉल. मीन्स लिक्विड राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, क्यों? क्योंकि इसमें एडेसिव फोर्सेज हैं. ओके, लिक्विड में और कैपिलरी वॉल में. ओके, और ये लिक्विड तब तक राइज करेगा, तब तक इसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है जब तक इसकी अपवर्ड मूवमेंट बैलेंस होगी डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी से. ओके, ग्रेविटी क्यों होएगी डाउनवर्ड मूवमेंट? ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड. ओके, तो इसमें लिक्विड राइज करेगा टू अ सर्टन हाइट. ओके, इसमें ये डायग्राम बनाना है आपको. डेरिवेशन में आपको क्या करना है, ड्यूरिंग अपवर्ड मूवमेंट सरफेस टेंशन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज गामा कॉस थीटा. जहाँ पे गामा क्या होगा, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, थीटा क्या है, एक कॉन्टैक्ट एंगल है बिटवीन सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द कैपिलरी वॉल. ओके, तो अपवर्ड फोर्स अलोंग द इनसाइड सर्कमफ्रेंस ऑफ कैपिलरी इज गिवन बाय द इक्वेशन गामा डॉट 2 पाई आर कॉस थीटा. ओके, यहाँ पर क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, थीटा क्या है, वन है एंगल. अपवर्ड फोर्स क्या है, 2/r गामा. ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है. गामा इज इक्वल टू हाफ RH रो G, जहाँ पे हमारा गामा है सरफेस टेंशन, H है हमारी हाइट. ओके, ठीक है, और इसमें हमारा G है ग्रेविटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड. ड्रॉप वेट मेथड क्या होता है, इसमें हम स्टेलेग्मोमीटर यूज़ करते हैं और ड्रॉप पिपेट यूज़ करते हैं. ठीक है, स्टेलेग्मोमीटर में क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है. ठीक है, उसमें एक 1 मार्किंग होती है A अबव द बल्ब और बल्ब से नीचे होती है B. ओके, एट द टिप कैपिलरी इज अटैच्ड, यू कैन सी. मीन्स बल्ब के ऊपर है मार्क A, बल्ब के नीचे है मार्क B और एक कैपिलरी ट्यूब अटैच की है हमने. ओके, एट द एंड ऑफ द ट्यूब. तो इसमें क्या है, लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज टू बी मेजर. जिस लिक्विड की सरफेस टेंशन हमने मेजर करनी है उसे हम किसी भी बीकर में फिल करते हैं. ओके, तो कैपिलरी क्या है, जो ये कैपिलरी है ये लिक्विड को सक करेगी, A पॉइंट तक ले जाएगी. ओके, तो A पॉइंट तक ले जाएगी तो वो लिक्विड स्लोली फॉल करेगा कैपिलरी ट्यूब में. ओके, तो जो ड्रॉप्स होती हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं क्लीन वेसल में. ओके, इस मेथड से क्या होता है, वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड. तो इसमें हम सरफेस टेंशन को मेजर कर सकते हैं किसी भी लिक्विड के. ठीक है, उसका हमने ये फॉर्मूला है, गामा इज इक्वल टू W/2 पाई R. ओके, नेक्स्ट है ड्रॉप काउंट मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉप काउंट में इंस्टेड ऑफ वेट हम ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड को क्या करते हैं, काउंट करते हैं. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी यही है, गामा इज इक्वल टू mg/2 पाई R, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ 1 ड्रॉप है. ठीक है, वेट है ड्रॉप का, g है ग्रेविटेशनल फोर्स और n है नंबर ऑफ ड्रॉप्स. तो गामा हम इसमें मेजर कर सकते हैं, गामा इज इक्वल टू VdG/2 पाई R. ओके, यहाँ पे m क्या है, वॉल्यूम था. ओके, इनटू डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, डिस्क्राइब द डू नॉय टेंसियोमीटर टू डिस्क्राइब द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. डू नॉय टेंसियोमीटर क्या होता है, इसको हम रिंग डिटैचमेंट मेथड भी बोलते हैं. इससे हम सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को दोनों को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इसमें जिस लिक्विड की हमने सरफेस टेंशन क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, मेजर करनी है, उसे हम कंटेनर में रखते हैं. ओके, और प्लैटिनम और इरिडियम रिंग है उसको हम सस्पेंड करते हैं. ये प्लैटिनम और इरिडियम रिंग देख रहे हैं हम,
इसको हम सस्पेंड करेंगे लिक्विड में जिसकी हमने सरफेस टेंशन मेजर करनी है। रिंग को हम अटैच करेंगे स्केल से थ्रू अ टॉर्जन वायर, ये स्केल है, स्केल से हमने रिंग को अटैच किया है। ओके, और रिंग है वो टच करना चाहिए टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, और जो फोर्स हमें चाहिए रिंग को डिटैच करने के लिए उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ओके, तो ये जो डिटैचमेंट फोर्स होता है इसको हम बोलेंगे P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू गामा। गामा का क्या होगा P अपॉन 2 पाई R1 प्लस R2। ओके, तो यहाँ पे P क्या है हमारा, पुल एक्सर्टेड टू द टॉर्जन वायर। W क्या है हमारा, फोर्स। ओके, R1 एंड R2 है इनर और आउटर रेडियाई डिस्क का। ओके, तो इससे हम इजीली मेजर कर सकते हैं हमारी सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। और इसका फॉर्मूला जो इसकी इक्वेशन है ऐसे भी लिख सकते हैं हम, गामा इज इक्वल टू डायल रीडिंग इन डाइंस अपॉन 2 इंटू रिंग सर्कमफ्रेंस इंटू करेक्शन फैक्टर। ओके, अगर R1 एंड R2 सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको गामा इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई R इंटू बीटा। ओके, दैट इज अ करेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, व्हाट इज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, डिटेल लिखनी है इस पर। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है हमारा, जब हम कोई भी ड्रॉप है ओलिक एसिड की, जब उसको प्लेस करते हैं हम किसी भी सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, ओके, कोई भी ओलिक एसिड है हम उसकी एक ड्रॉप्स वाटर की सरफेस पे रखते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द फिल्म। ओके, तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है, एक एबिलिटी है किसी भी लिक्विड की टू स्प्रेड ओवर द अदर। ओके, तो उसे हम बोलते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, मीन्स किसी भी लिक्विड का स्प्रेड होना दूसरे लिक्विड के ऊपर। ओके, टू फॉर्म ऑफ फिल्म। ओके, इसमें और क्या होगा, द वैल्यू ऑफ स्प्रेडिंग कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव और 0। ओके, द एनर्जी इन्वॉल्व इन सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज वर्क ऑफ कोहेशन। ओके, वर्क ऑफ कोहेशन क्या है, WC इज इक्वल टू 2 इंटू गामा L। ओके, द एनर्जी इवॉल्व टू सेपरेट कॉलम ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स एट द इंटरफेस इंटू 2 सेक्शंस आर कॉल्ड एज वर्क ऑफ एडेशन। 2 वर्क्स हैं हमारे, वर्क ऑफ कोहेशन एंड वर्क ऑफ एडेशन, डेट इज WA इज इक्वल टू गामा L प्लस गामा S माइनस गामा LS, जहाँ पे गामा S क्या है, इंटरफेशियल टेंशन सब लेयर का, गामा LS है इंटरफेशियल टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। तो हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है, वर्क ऑफ एडेशन माइनस वर्क ऑफ कोहेशन, तो S क्या निकल जाएगा हमारा, गामा S माइनस गामा L प्लस गामा LS। ओके, ये हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, डिफरेंशिएट डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमाइन HLB स्केल। HLB क्या होता है हमारा, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम होता है, इसमें एक स्केल होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था हमें, ग्रिफिन ने 1949 में। ओके, इसमें वैल्यूज होती हैं 0 to 20। ओके, रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक पार्ट किसी भी मॉलिक्यूल का। ओके, और जितनी ज़्यादा हायर नंबर होगा उतना ही मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, और जितनी इसकी लो वैल्यू होती है उतना क्या होता है, ये हमारा लिपोफिलिक होता है। ठीक है, मीन्स अगर नीचे की तरफ है तो लिपोफिलिक होगा, ऊपर की तरफ है तो हाइड्रोफिलिक होगा। ओके, HLB अगर किसी भी सरफेक्टेंट की 1 है तो वो क्या है, सॉल्युबल इन ऑयल है। ओके, ऑयल सॉल्युबल है। अगर 20 है तो वो इंडिकेट करता है वाटर सॉल्युबल। ओके, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे HLB वैल्यू, HLB का एक फॉर्मूला है, HLB इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस S अपॉन A। ओके, HLB और बीज की और लैनोलिन की हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, HLB इज इक्वल टू E प्लस P अपॉन 5, जहाँ पे E क्या है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, P क्या है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ग्रुप। ओके, HLP इज इक्वल टू हाइड्रोफिलिक नंबर माइनस लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7। तो इसमें हमारी HLB वैल्यू गिवन है, ओलिक एसिड की 1 है, सॉर्बिटन की 2.1 है, ठीक है, जिलेटिन की 9.8 है, मिथाइल सेलुलोज की 10.5 है। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है टू डिटरमाइन द HLB वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, फ्रूडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रूडलिच ने एक आइसोथर्म दिया था हमें,
इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी 1/n, जहाँ पे y क्या है, मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट वेट ऑफ एड्जॉर्बेंट, x इज द मास ऑफ द एड्जॉर्ब्ड गैस, ओके, m इज द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, k एंड n कांस्टेंट है हमारे, ठीक है, p क्या है, प्रेशर, इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर। अगर हम अप्लाई करेंगे लॉग को इस इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगी, लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे लॉग x अपॉन एम पे और लॉग प्रेशर पे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी, ओके। द कांस्टेंट लॉग k इज द इंटरसेप्ट ऑन द ऑर्डिनेट और 1/n इज द स्लोप ऑफ द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, एक्सप्लेन द लैंगमिर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमिर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है, लैंगमिर था एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी हमें, ठीक है, जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं किसी भी गैस के वो एड्जॉर्ब होते हैं एक्टिव साइड्स पे, किसकी, सॉलिड की, और एक लेयर फॉर्म करते हैं, मोनोलेयर, ठीक है। किसी भी प्रेशर P पे जो फ्रैक्शन ऑक्युपाइड है गैस मॉलिक्यूल्स की उसको हम देते हैं थीटा से डोनेट, ओके, और फ्रैक्शन जो अनऑक्युपाइड साइड्स की है वो हम बोलेंगे 1 माइनस थीटा, ओके। द रेट R1 ऑफ द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द अनऑक्युपाइड स्पॉट्स, मीन्स R1 इज इक्वल टू K1 1 माइनस थीटा इंटू P, और R2 क्या होगा, evaporation of molecules on the surface is proportional to the fraction of the surface occupied, that is R2 is equal to K2 theta। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या होगा, R1 R2 के इक्वल होगा, R1 is equal to R2, so we can equate the equations, K1 थीटा 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू K2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। अगर हम K1 अपॉन K2 को रिप्लेस करते हैं थीटा से, सॉरी B से, और थीटा को रिप्लेस करते हैं Y अपॉन M से, तो हम इक्वेशन को, और जहाँ पे Y क्या है हमारा, मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट एट प्रेशर P, तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, अगर मास क्या है 1 ग्राम है तो हम लिख सकते हैं Y इज इक्वल टू YM BP अपॉन 1 प्लस BP, ठीक है। ये हमारी लैंगमिर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। अगर इस इक्वेशन को हम इन्वर्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं P से तो ये क्या हो जाएगी, P अपॉन Y इज इक्वल टू 1 अपॉन BYM प्लस P अपॉन YM। अगर हम प्लॉट ग्राफ करेंगे P अपॉन Y अगेंस्ट P, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, एंड Y अपॉन YM एंड B कैन बी obtained from the slope and the intercept, okay, so this is a Langmuir adsorption isotherm. That's all for today, thank you.